हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीटेट जो 31 जनवरी को आपका पेपर होने वाला, उसकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जा रही है। ठीक है? और मैं आपके जो भी अलग-अलग सेक्शन हैं, आपके मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, ये मैं आपको अलग-अलग प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से यहाँ पे आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है? देखो होता क्या है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाएँगे, तो हमें पेपर का पैटर्न समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो कई सारे साथियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर आप सीटेट मैथ का पेपर कब से करवाएँगे? मैथ आप कैसे करवाएँगे? ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के मैथ का जो सेक्शन है ये मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप लोगों को बस केवल ध्यान से देखते चले जाना है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, उनको आपको कॉपी में नोट करना है। क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आप क्या करेंगे, अगले पेपर में आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले 2000 जो 12 का पेपर हुआ था, उसका हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये पेपर जनवरी में हुआ था 2012 में। तो यहाँ पे हम मैथ सेक्शन को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया? मैथ में आप देखो, यहाँ पे आपको जो मैथ आपको सीटेट में जो मैथ आती है, ये आपको बहुत एसएससी बैंक लेवल की मैथ नहीं आती है। ये आपको केवल ये सूझबूझ आपकी देखी जाती है कि आपको कितना मैथ में हल्का-फुल्का आता है यहाँ पे। और आपको बस मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियोज़ को देख लिए, तो आपको फिर आज के बाद कभी मैथ सीटेट में प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया? और आप मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि कम से कम 30 में आप 28 नंबर बहुत आराम से ला सकते हैं। ठीक समझ में आ गया? तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और अगर आपके ईवीएस का, सीडीपी का मैंने आपका चैनल पे करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग जाइएगा और आप लोग सेक्शन को ज़रूर देखें वो, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह की जो वीडियो वो लगातार आप लोगों के पास में नोटिफ़िकेशन आता रहे, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सभी देखो मैथ का सेक्शन क्या है कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएँगे, ठीक है? क्या बोला जा रहा है? पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला है? ध्यान से चीज़ों को समझना, मैं बहुत डिटेल्स में आपको कराऊँगा यहाँ पे, ठीक है? क्या बोला है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बिल्कुल समतल की। समतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल जैसे प्लेन, जैसे आपकी पृथ्वी हो गई, वह कैसी होती है? प्लेन हो गया। जो भी आपकी टेबल होती है, वो कैसी? प्लेन होती है। तो इन सभी को क्या समतल बोला जाता है। ठीक समझ में आ गया? तो ये बताइए, उनकी आपको आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में बताना, मतलब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एरिया होता है। तो एरिया के बारे में क्या करना, बच्चे को आपको पढ़ाना है। और जो कैसा हो? प्लेन हो। तो कैसे आप पढ़ाओगे? ये यहाँ पे बात आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, ठीक है, अगले कुछ अब हम यहाँ पे एक-एक आंसर पढ़ेंगे और फिर आप लोगों को साथ में आंसर भी करना है कि इसका आंसर सटीक क्या हो जाएगा, ठीक है? देखो, क्या बोला पहला ऑप्शन? आयत की लंबाई-चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयतन के क्षेत्रफल की गणना करना। देखो, यहाँ पे कक्षा 5 की बात हो रही है। किसकी? कक्षा 5 की बात हो रही है। तो कक्षा 5 के बच्चे को कभी आप फ़ॉर्मूले से तो कोई चीज़ नहीं सिखाओगे। ठीक मैंने बताया, मैंने क्या बताया? 1 से 5 की बात यहाँ पे हो रही है। कभी बच्चे को आप क्या करोगे? फ़ॉर्मूले से कभी भी नहीं पढ़ाओगे। उनको क्या करोगे? उनको लाइव चीज़ें दिखाओगे कि देखो बेटा ये ऐसे होता है, ये आपके किसी भी तरीके से क्या करोगे? उनको चीज़ों को बताओगे। जैसे मान लो अगर आपको सर्कल को पढ़ाना है, तो सर्कल के आप क्या करोगे? आप रोटी का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि रोटी कैसी? सर्कल मतलब क्या करोगे? उनको वो चीज़ दिखाओगे, तब बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है? तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की आयत और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताना। तो इससे भी क्या होगा? बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि हम 1 से कक्षा 5 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। इकाई वर्गों की, अब देखो यहाँ भी गणना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ भी गणना की बात हो रही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है डी। अब डी क्यों सही होगा, जरा इसको समझेंगे सभी साथी। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली हो गया, पत्ती हो गया, पेंसिल हो गया आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। ये क्या हो जाएगा? इन चीजों के माध्यम से उनके क्षेत्रफल को आप माप सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, तो जैसे मान लो हथेली होती है, तो हथेली से देखा होगा बचपन में लोग क्या करते, जो पुराने लोग थे वो क्या करते, हथेली के माध्यम से ही चीज़ों का नाप ले लेते थे। तो उससे क्या होता था, बच्चा सीखता जाता था कि ये ऐसे इस तरीके से होता है। लेकिन बच्चे को अगर आप फ़ॉर्मूले बताने लग जाओगे तो बच्चा क्या करेगा, अब आप क्या करोगे, कई साथी अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करा है, तो आप क्या करके आओगे, पहला ऑप्शन टिक करके आओगे।
समझ में आया? गलती आप अपनी गलतियों को भी साथ में देखना चलिए कि आपके मैथ में नंबर कम क्यों आते हैं, ठीक है? मैथ ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस आपने मैथ को ज़्यादा हल्के में ले रखा है। उसको आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, बेसिक सी चीज़ें आपको, तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब जब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बस उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान से चीज़ों करना। मैं आपको एक-एक पॉइंट यहाँ पे आज करवाने वाला हूँ, ठीक है? और आज के बाद मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं अगर प्रीवियस से पूरे करवा दूँगा, तो आपका मैथ सेक्शन बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहा है गणित में गणना, गणना का मतलब कैलकुलेशन होता है, संबंधी कौशल, कौशल का मतलब जो भी आपके स्किल्स हैं, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? मतलब ये बताओ, एक बच्चे को आपको गणित पढ़ाना है और गणित उसकी कैसे तेज हो, ये चीज उसको कौन सा कौशल आप लोगों को यहाँ पे अपनाना है। तो देखो आप बताइए, आपको सीटेट सीटेट पास करना है, तो मैं आपको चाहे मैथ पढ़ाऊं, चाहे साइंस पढ़ाऊं, चाहे ईवीएस पढ़ाऊं, मैं बार बार क्या एक शब्द बोलता हूं, बार बार क्या बोलता हूं, आपको हमेशा रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन करना। क्यों बोलता हूं? ताकि आप उन चीजों को प्रैक्टिस करते रहो, जितना भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? अभ्यास। अब देखो अभ्यास हमें मिल गया है, अब आपको कोई भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। इसका कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? केवल संकल्पना ज्ञान देकर, ये भी गलत हो जाएगा। एल्गोरिथम तो बिल्कुल बात नहीं होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कराना। जैसे क्या क्रियाशील से मतलब क्या, जो भी बच्चे एक्टिव हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को बता रहे हो कि देखो ये हमारे हाथों की उंगलियां कितनी होती हैं, तो आप सब बच्चे आंसर देंगे यहाँ पे 10 होती हैं, ठीक है? तो फिर उनको फिर चीजें और बताओगे कि अगर हम 10 में से 5 यहाँ माइनस कर देते हैं, तो बच्चा जो होता है इस तरीके ज्यादा सीखता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्रियाशील गतिविधियां वो बच्चा ज्यादा सीखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला है? कक्षा 3, आप इन चीजों को जरूर ध्यान से समझें, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी फॉर्मूले की बात नहीं की जाती है। ठीक है, 1 से 5 के बीच में। तो क्या बोल रहा है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई मतलब लेंथ के बारे में आपको बच्चे को पढ़ाना है। विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक किस सामग्री का प्रयोग कर, देखो हमने क्या बताया आपको कि बच्चे को आपको 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे ये नहीं बताओगे स्केल लेके आओ और इसके आप उन चीजों को करने लगो, नहीं। वो क्या करेगा, बच्चे को आप उन चीजों को लाइव दिखाओ, उन चीज़ों को आप दिखाओगे ना, तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। ये चीज़ आप लोगों को जब आपने बीएड किया होगा या डीएलएड किया होगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से वहाँ पे बताई गई होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। एक बच्चे के तरीके से आप लोगों को सोचना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है? विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, दुपट्टा नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ठीक है। सेकंड करा नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो। तो ये देखो कहीं ना कहीं क्या करेगा, भाई हमें नहीं पता ना मीटर कैसा होता है, हम नहीं जान पा रहे उसके बारे में, तो ये गलत होगा ना ऑप्शन बच्चे के लिए। विभिन्न संबंध चार्ट, चार्ट के माध्यम से भी गलत होगा। सेंटी रूलर नापने, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही बचता, कौन सा? विभिन्न लंबाइयों का यूं नापने, रूलर मतलब फुट्टा, जो फुट्टा होता है, रूलर फुट्टा नापने वाली छड़ होती, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार के प्रयोग में लाई जा सकती है। इसको क्या करोगे आप, एक रूलर टाइप का एक डंडा बता दिए, जैसे मान लो जैसे डंडा जो स्कूल होता है, स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो डंडा लिए तो उसको आप बता सकते हो कि देखो ये क्या होता है, ये एक इतने सेंटीमीटर का टुकड़ा है, और आपकी जो ब्रेंच है, ये ब्रेंच आपकी जो चेयर, इसमें जो पैर लगे हैं इसके सेंटीमीटर के, उससे बच्चा ज्यादा सीखेगा। समझ में आ गया? तो उसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी साथियों को? अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को आप लोग शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? कक्षा 3, देखो यहाँ पे कक्षा 3 की बात हो रही है। विद्यार्थियों को संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा, आपको इन चीजों को बताना। नंबर सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या होगा? 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तो ये हमें इसके बारे में, देखो जब हम नंबर्स के बारे में जानेंगे नहीं, तो सबसे पहला स्टार्टिंग में हमारा पॉइंट क्या होता है, भाई सबसे पहले नंबर जोड़ घटाना नहीं आएगा, हम संख्याओं को जानेंगे सबसे पहले नंबर पे। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा,
बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में तीव्रता प्राप्त करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पहले जब तक आप 1 को नहीं जानोगे तो आप 10 को भी नहीं जान पाओगे, ठीक है? या 11 को नहीं जान पाओगे, तो पहले आप बेसिक चीज़ सीखेंगे। 6 अंकों की गणना करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसी बात कहीं नहीं कही जाती संख्या पद्धति में। डी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है डी। अब डी क्यों सही, जरा इसको समझेंगे। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयाँ, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों को सत्ता को समझना। कहने का सीधा-सा तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जैसे आपने एक चीज सीखा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा आपने पढ़ा होगा, वंस टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा वंस, टेंस, थाउजेंड, ऐसे कैसे पढ़ा होगा। और जो हिंदी मीडियम को उन्होंने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से क्या आपने, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बच्चा इससे सीखेगा। इकाई के नंबर पे क्या होगा, दहाई के नंबर पे क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर साथ में करते चलें, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे उपयुक्त व्यू रचना, ठीक है, जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। देखो यहाँ पे आप कैसे चीजों को समझना है। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जब तक आप क्वेश्चन की आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा कि सबसे उपयुक्त व्यू रचना बताइए जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है सबसे अच्छा ये बताइए कि वो बच्चा जो है योग, जैसे मान लो कि 4 चीजों को आपको योग कराना है, तो बच्चा कैसे उनको सीख पाएगा, ज्यादा कैसे सीख पाएगा। पहला ऑप्शन क्या करा, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करना, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का यहाँ पे प्रयोग करना। देखो प्रतिरूप तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? प्रतिरूप यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आईसीटी का प्रयोग कहीं भी नहीं हो रहा, क्योंकि आईसीटी क्या होगा आपका, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी, तो इसके मतलब यहाँ पे नहीं होगा। बहुत सारे सवाल करने से बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले के द्वारा क्या करे बच्चा सीख सका। कैसे, जैसे मान लो बच्चे, आपने क्या किया, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चे से आपने काम दिया कि ये बताइए आपकी क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चा क्या करेगा, गिन के बता देगा। फिर आपने दूसरे बच्चे से पूछा आपको बताना यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, तो उस बच्चे ने गर्ल्स को गिन के बता, तीसरे बच्चों को आपने खड़ा किया, फिर आपने बता दिया कि इसमें बताइए बॉयज कितने। तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पे बच्चा सीख जाएगा, रोल प्ले के माध्यम से बच्चा सीखता जाता है, ठीक है? समझ में आ गया। और ये कह रहा है योग की कुशलता, धनराशि के योग, तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चा सीख पाएगा। जैसे मान लो आपने बच्चे को दिखा दिया क्या नाम, नोट दिखा दिए, रुपए दिखा दिए आपने, रुपए दिखा के बच्चों को बता रहे कि गिन के बताइए यहाँ पे कितने रुपए पड़े हुए हैं, तो इससे बच्चा क्या ज्यादा सीखता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, मतलब रोल प्ले के माध्यम से उन चीजों को बच्चा ज्यादा सीख पाएगा, ठीक है? समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, हमेशा सॉल्व करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शिक्षक आधार आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में पहली का प्रयोग करता है। कहता है मैं 8 दहाइयों 4 इकाइयों से कम हूं, तो इस गतिविधि का योग बताइए। देखो यहाँ पे आप समझो, सबसे पॉइंट नंबर समझो, आपको अंक से मतलब नहीं, आपको मतलब किससे, दहाई से मतलब है और इकाई से मतलब है। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब दहाई और इकाई की मान होगी तो वो क्या बोला रहा, आपसे प्लस वैल्यू की बात कर रहा है। भाई प्लेस वैल्यू की बात आपने पढ़ी होगी बचपन से कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान होता है कि जैसे 1000 दे दिया, 12000 दे दिया, फिर आपसे पूछेगा 2 का स्थानीय मान बताओ, तो इस तरीके जो इस स्थान पे होता है वही उसका स्थानीय मान होता है, ठीक है? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, आपका जिस शहर में आप रह रहे हो तो पर्टिकुलर कोई आपका स्थान होगा, उसी के स्थान के माध्यम से आप हमेशा जाने जाओगे। उसी तरीके से नंबर्स भी होते हैं, जिस नंबर पे वो होता है वही उसका स्थानीय मान होता है, ठीक है? समझ में आ गया। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे स्थानीय मान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे चीजों को कैसे समझना है, यहाँ पे देखो स्थानीय मान की बात कर रहा है। यहाँ पे कक्षा में कुछ मजा और एक ये तो मजा की तो बिल्कुल बात नहीं होगी यहाँ पे मैथ में, ठीक है? विद्यार्थियों को दाई और इकाई की संकल्पना को परिचित कराना, ये भी गलत हो जाएगा। दहाई इकाई का मतलब नहीं, यहाँ पे दहाई इकाई से मतलब नहीं है, वो स्थानीय मान को सिखाएगा। आपके किसको सिखाएगा, स्थानीय मान को। योगात्मक तो गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को यहाँ पे क्या करना ना, बताना। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताऊं, ये मैंने 10 लिखा, ठीक है? तो 10 जब बच्चे को सिखाओगे तो यहाँ पे क्या बताओगे, इसको क्या बोलेंगे, इकाई बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, दहाई बोलोगे। मतलब जब टेंस में आपकी संख्या जो आएगी ये कैसी होती है, दहाई के फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है? समझ में आप लोगों को, मुझे उम्मीद है तो आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? समझ में आ गया। इस तरीके से क्या करना, आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करने हैं। जब आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपको सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योग और व्याकलन
मतलब जोड़ने, योग का मतलब जोड़ना है। शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने विद्यार्थी दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन में सबसे शीर्षक कौन सा होगा? देखो यहाँ पे बात क्या है और किन्हीं चीजों को आपको आकलन करना है। आकलन आप कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आप अपनी पढ़ाई को करते हो, तो आप अपनी पढ़ाई को आकलन करते हो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है और कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत होने के साथ साथ मुझे अब इसको ठीक कैसे करना है। मतलब आपके कहीं ना कहीं समस्या होगी और समस्या होगी, फिर उसका क्या करेंगे आप? उसकी समस्या को समाधान करेंगे। जब तक आपके पास समस्या नहीं होगी, तभी जब आकलन करोगे तभी तो आपको समस्या पता चलेगी। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समस्या होगी, जब समस्या होगी तो समस्या का समाधान भी होगा। ठीक है, ये तो बहुत व्यवहारिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल का बोधन सही जवाब लिखना, ये तो कहीं इसकी बात नहीं कर रहा। सवाल की पहचान सही संकलन स्थापना, ये भी गलत हो जाएगा। गलत आसांगी रूप से पूर्णतः गलत हो, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे डी। सवाल का बोधन करना मतलब उसको बोलना, निष्पादित जांच प्रक्रिया का पहचान करना, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुति करना। समझ में आ गया? तो ये बहुत आसान, बहुत रेयर क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चीजों को बहुत ध्यान से सीख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोटा कर लेता हूँ ताकि आप चीजों को आसानी से कर पाओ यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट का आप समय देंगे तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इससे छोटा नहीं होगा। और जिन साथियों को क्लियर नहीं दिखता तो वो अपनी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी हमेशा बढ़ा लिया करें। 144 पे ना देखा करें, 240 या 360 पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। कई सारे बच्चों को कमेंट आता है कि सर क्वालिटी नहीं मुझे सही दिख रही, तो यहाँ से बिल्कुल सही होता है। वो कभी कभार हो जाता है कि यूट्यूब की वो आपको 144 पे देखने पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें? सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड का प्रयोग करती, उसका एक नमूचा नीचे दिया गया। कहने का मतलब क्या है? वो जो है बच्ची रीना जो है दशमलव, दशमलव का मतलब यहाँ पे डेसिमल की बात हो रही। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डेसिमल की बात हो रही। डेसिमल को क्या कर रही है? सिखा रही है, और ये ग्रिड के माध्यम से सिखा रही है। तो इसमें ये बताना है कि वो कौन से नमूने को प्रस्तुत कर रही है। समझो यहाँ पे, जब भी अगर कोई भी मान लो मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ आप लोगों की कोई समस्या है, मैं उसी को तो सॉल्व कर रहा हूँ। और जब तक मैं आपको पूरी तरीके से, अगर जो भी चीज जो मुझे पता है अगर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो आपको ज्ञान का विकास कभी नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? तो दशमलव मुझे अगर पढ़ाना तो दशमलव के मतलब मुझे पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताने पड़ेंगे, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे कह रहा है सीखने के परंपरा उपकरण का प्रयोग कर रही है, तो सीखने से ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला समस्या समाधान कौशल को बल दे रही है, ये भी गलत हो जाएगी। समस्या समाधान अगर होता तो सही हो जाता है ये। ठीक है, प्रकरणशील ज्ञान पर गणा दे और संज्ञानात्मक कर रही है। और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है आपका संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या पर ज्यादा बल दे और प्रकरणशील ज्ञान पर कम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी क्यों सही होगा जरा इसको समझ लेते हैं। संकल्पनात्मक ज्ञान मतलब जो भी आप सीख रहे हो उसका आप प्रयोग भी साथ में करते चल रहे हो, और समस्या जो भी समाधान है उस पर ज्यादा बल दे रही है और प्रकरणशील ज्ञान पर कम दे रही है। मतलब जो भी क्या कर रहे हो आप प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा सीख रहे हो। समझ में आ गया? तो बच्चा होता है हमेशा इसी चीज पे सीखता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आएगा सभी साथियों को? इस तरीके से क्या करना, आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या सामने दे रखा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, अपने नए साथियों को जरूर जोड़ें यहाँ पे। ठीक है, आपकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद में आपकी मैथ की क्लास लाई जा रही है। आप ही लोगों ने, कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप मैथ की क्लास कब कराएंगे, मैथ की क्लास कब कराएंगे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को मैथ में दिक्कत हो रही, तो मुझे आप लोगों को सॉल्व कराना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे बोल रहे भिन्न, भिन्न की बात यहाँ पे हो रही है। योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। देखो भिन्न का मतलब क्या, यहाँ पे फ्रैक्शन होता है। क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, जरा इसको सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त गतिविधि कैसी है। विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, पश्चात समय की बर्बादी करना, विषय वस्तु पूर्व की गतिविधि करना, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि करना। देखो आप ये बताइए, जब यहाँ पे अगर ऑप्शन पे जाएंगे, अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैं बताऊं, मैं आपको क्या, यहाँ पे 1/2 लिखा मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा और यहाँ पे 1/4 लिखा। ठीक है, तो आप इन चीजों को क्या आप सिखाना चाह रहे हो, कैसे आप चीजों को सिखाओगे आप? तो देखो मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि इस तरीके क्वेश्चन जब भी आपको दिमाग में आए, तो जैसे मान लो आपने क्लास में क्या किया भाई, आपको संकल्पना को सिखाना है कि वो कल्पना कैसे आई है। तो आपने ये दिखाया कि देखो सभी विद्यार्थियों को कैसे बताओगे, ये क्या है, एक एप्पल है,
ए फॉर क्या है, ये एप्पल है। सभी साथियों को बता दिया कि ये एप्पल है। अच्छा, अब देखो क्या है, अब सभी साथियों क्या बताओगे, ये पूरा एक है, ये क्या है, पूरा एक। अब मैंने इसके दो पार्ट कर दिए यहाँ पे। इसको जब हम दो पार्ट लिख देंगे तो इसको 1/2 लिख देते हैं। जब इसको हम 4 पार्ट कर देंगे तो इसको 1/4 लिख देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चा ज्यादा सीखेगा। मतलब समझ में आ गया? तो मतलब कहने का क्या है, आप जब इन चीजों को पहले बता दोगे तो मतलब है कि आप पूर्व ज्ञान को आज के वर्तमान ज्ञान से क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। समझ में आ गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि क्या क्या करा रहे हैं, हम उनको बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना, मैथ के प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि क्या होगा और साथियों को यहाँ से फायदा मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत सटीक जानकारी है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं साथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगर हम बात करें कक्षा 4 की बात हो रही है। विद्यार्थियों के समझाने के लिए शेष हमेशा विभाजक से कम होता है। शेष जो होता है हमेशा विभाजक से कम होता है। उचित उपागम क्या चीजों को सिखाना चाह रहा है? देखो, शेष जैसे हमेशा, जैसे मान लो मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा 2 से जो भी जैसे मान लो मैं किसी संख्या में 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मान लो 11 से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमेशा जो शेष आएगा वो 2 से कैसा होगा, कम होगा। क्योंकि अगर 2 आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे समझानी है। तो कौन सा उपागम आप क्या कर रहे हो, उनको समझा रहे हो। कैसे इनको सॉल्व करोगे जरा समझो। यहाँ पे देखो, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, इससे बच्चा नहीं सीखेगा जब तक आप करके नहीं बताओगे। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना, स्पष्ट करना कि भिन्न और अंश शेष है, ये भी गलत हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वस्तुओं को विभाजक गुणजों समूहकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि वस्तुओं प्रदर्शित करना, क्या बात कर रहा है, प्रदर्शित का मतलब आप उन चीजों को करके दिखा रहे हो। जब भी आपको कोई भी आंसर समझ में ना आए तो ऐसा ना कोई उसमें क्लू जरूर दिया होगा, उस क्लू के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से क्या करना, आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोला, जरा सभी साथी इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्ग यहाँ पे दे रखे हैं, कितने, 5 मिलकर बनाई गई आकृति का क्षेत्रफल यहाँ पे इतना दे रखा है और कह रहा है आकृति का परिमाप बताओ। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, आपने अभी तक पता नहीं कौन कौन से तरीके पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल का जो टोटल की अगर हम बात करें, टोटल को क्षेत्रफल दे रखा है टोटल, तो हम क्या करें, एक का निकाल लें। भाई हमारे पास में वर्ग कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, पांचों का टोटल दे रखा है, तो हम क्या करें, एक का निकाल लें। यहाँ पे 180 करेंगे, 180 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब हम बात किसकी करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर कहलाता है। समझ में आ रहा है, भुजा स्क्वायर क्या कहलाता है, वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आ गया? तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और इसका भुजा स्क्वायर का मतलब ए मान लिया यहाँ पे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 का रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें समझ में ये आ गया कि यहाँ पे ए बराबर 6, यानी कि जो वर्ग की साइड है, जो वर्ग की भुजा है, वो कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इरेज करते फिर आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आया, ए बराबर हमारा निकल के आया 6। जब ए बराबर हमारा 6 निकल के आया, अब कह रहा परिमाप बताओ। तो परिमाप, जब भी आपसे परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, और बात किसकी हो रही है यहाँ पे, वर्ग की। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पे अगर परिमाप पेरीमीटर की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, 4 इंटू साइड, ये होता परिमाप। और ये क्या होता, आपका जितनी भी बाहरी साइड है उनकी बात की जाती है। किसकी बात करें, बाहरी साइड की। यहाँ पे बाहरी साइड की बात होती है, ये बाहरी तरफ का होता है, उसको होता है। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ये मैंने बनाया कोई एक स्क्वायर बना दिया कि स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग लग रहा है, आयत लग रहा है, लेकिन आपको वर्ग समझना है। और मैं अगर इसकी बात करूं यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसका परिमाप क्या होगा, तो जो भी इसकी बाहरी साइड है उसको क्या कर लेंगे, हम हमेशा वो जोड़ लेंगे। यही तो होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके जोड़ लेंगे और उसको जोड़ने के बाद में जो टोटल बनेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा इसमें देखते हैं यहाँ पे हम। तो जब इस ऑप्शन को आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले नंबर पे क्या करना, आपको देख लेना कितने हमारे हैं यहाँ पे। तो साइड हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ पे। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको, तभी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और ये 6 भी, 6 यहाँ से आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा, ठीक है ना? और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, एक 6 यहाँ पे हो जाएगा, एक 6 यहाँ पे आ जाएगा। इनको जोड़ लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम बात बाहरी साइड की बात हो रही, कितने हो गए? और एक ये देखो छूट गया आपका 6 ये, ठीक है ना? तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 12 साइडें हमारी बन गई। कितनी? 12 साइडें। और एक साइड की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो आपको सीधा सीधा क्या, बारछंग 72, तो 72 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को? अगर आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल्स में करवा दूंगा। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? इसका कितना हो जाएगा? बारछंग 72 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आप क्या करता हूँ यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूसरा समझाता हूँ, हो सकता है कई सारे साथियों को समझ में ना आया हो, ठीक है? देखो यहाँ पे बात कैसे हो रही है कि यहाँ पे देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक ये मैंने बना दिया क्या, वर्ग बना दिया, ठीक है? अब इसकी मान लो सपोजिट इसकी साइड कितनी है, 5 है, तो 5 सभी होगी ना, 5 तो सभी होगी। 5 कैसी होती है? सभी होती है। तो 5 जब सभी होती है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता? 4 इंटू साइड होता है। तो क्या करते आप, 4 इंटू अगर 5 कर देते तो आंसर क्या, 20 आ जाता कि नहीं आ जाता? और मैंने क्या किया, 5 यहाँ पे जोड़ा, 5 और 5 कितना हुआ, 10 और 5 15 और 5 20। तो ऐसे भी तो आंसर निकल के आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब लेकिन आप लोगों को दिमाग क्या लगाना कि जो बाहरी साइड होती है इसका हम लोग क्या करते करते जैसे मान लो अगर अंदर यहाँ पे दे दिया जाए, इस तरीके कर दे दिया जाए, जैसे मैं दोबारा से आपको फिर से बताता हूँ, जैसे मान लो ये दे दिया, ये भी क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग है यहाँ पे, ये भी तो वर्ग दे रखा है। अब आपसे अगर पूछा जाए इसकी एक साइड कितनी है, 5 है, तो अब आपको बताना इसका परिमाप कितना होगा। तो देखो यहाँ पे करना, यहाँ पे आपको 5 ये हो गया, 5 ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा और 5 ये, 5 ये और 5 ये, ठीक है? समझ में आया? अब इसको जोड़ लो यहाँ पे। अब देखो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 इसका हो जाएगा। मतलब 6 तो इसकी क्या हो जाए, साइड हो गई, और एक साइड कितनी है, 5 की, तो इसका 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना, आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो इनका तरीका, जैसे इन लोगों ने सॉल्व किया, कितना टफ तरीका यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को चीजें ध्यान से पढ़ी हैं तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता हमेशा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्या आपसे बोला, जरा समझेंगे यहाँ पे। कह रहा कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय, मतलब जो फ्रैक्शन है उसका योग, मतलब जोड़ना, सिंह द्वारा यह देखा गया कि प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। मतलब वो कर क्या रहा है, देखो यहाँ पे कैसे चीजों को कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चीजों को यहाँ पे ये फ्रैक्शन लिखा था ये, और वो इस तरीके को सॉल्व कर देता है, मतलब ऊपर का आप जोड़ लेता है और नीचे का 5 15 करके 5 लिख देता है। ये क्या चीजों को सिखाना चाह रहा है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है। तो आप इन चीजों को कैसे सॉल्व करोगे, देखो समझो यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, कह रहा है आसमान भिन्नों को योग के संघर्ष करने के चित्रात्मक प्रस्तुत देना, बाद में समान प्रकार के सवालों को हल करना, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग के सवालों को अभ्यास करना, और हर के लघुत्तम को संकल्प करना, समान प्रकारों को अभ्यास कराना, समान प्रकार के सवालों को अभ्यास कराना। देखो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो आप लोगों को करना क्या है कि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न दिए हैं तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, जब मान लो ये बच्चा क्या कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो बार बार गलती करने के लिए क्या करोगे, उसको आप बताओगे चीजों को, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो मैं आपको मैथ का कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है।
ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? असमान भिन्नों को योग की संकल्पना को स्पष्ट करना, मतलब कैसे बच्चों को जोड़ा जाता है, पहले आप वो चीज़ को सिखाएँगे कि जब भिन्न दी होती है तो किस तरीके से हम बच्चों को जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है? चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान सवालों को अभ्यास कराना। जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 दे रखा था और प्लस 1/2 दे रखा था, ठीक है? तो 1/2 कितना? 1 हो जाएगा। तो आप उनको बच्चों को क्या करके बताओगे ये चीज़ को, तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है? इस तरीके देखा जाए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? एक ठोस है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, घन है। क्या है? घन है। घन ब्लॉक से बना हुआ, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है यहाँ पे। किसकी है? 1 सेंटीमीटर की भुजा है। ब्लॉकों की संख्या बतानी है। तो देखो इस तरीके के जब आपके प्रश्न आ जाए और यहाँ पे ब्लॉक की जो उसका ब्लॉक है वो कितने 1 सेंटीमीटर का है। तो आप क्या करेंगे, जब भी यहाँ किसकी बात हो रही? घन की बात हो रही। तो घन में क्या होता है, हमेशा याद रखना, घन में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है और आपकी क्या होती है? ऊंचाई भी होती है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे LVH और आपका ये चीजें, मतलब लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी होगी, और ये आपसे पूछ रहा है तो ब्लॉकों की संख्या आपको बताना है। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को करना का, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं ताकि आप उन चीजों को ज्यादा समझ में आए। देखो इस प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे क्या, जितने भी ब्लॉक दे रखे हैं उसको आप क्या करोगे? ब्लॉकों की संख्या को गिन लो। आप क्या करोगे? गिन लो। देखो अगर आप गिनना स्टार्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 1 1, ये आपका हो गया। तो आपने गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 5 यहाँ पे संख्या निकल के आ गई। अब क्या करोगे? अब आप ये आपने लंबाई क्या थी? चौड़ाई तो इसकी नाप ली, अब इसकी लंबाई नापो। लंबाई जब नापोगे यहाँ पे 1 1 1 1, मतलब 4 4 ये हो गए, 4 ये हो गए ना। अच्छा अब इसकी क्या करो? इसकी ऊंचाई देखो, तो ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ पे आप क्या कर दो? आपस में सभी का मल्टीप्लाई करा दो। 4 3 12, 12 पंचे 60, तो 60 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आए? बहुत आसान प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न जब आपसे हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दे, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाएगा तो आपसे क्या करेगा? थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप यही तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सभी साथियों को मुझे उम्मीद है कि पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आ जाएगा। समझ में आ गया? मैं फिर से बता दूं कि कैसे कैसे इसको प्रश्न करना। जितने भी ब्लॉक्स दे रखे हैं सभी को क्या करना, आप अलग अलग इनकी ऊंचाई को अलग निकाल लेंगे, चौड़ाई को अलग निकाल लेंगे और जो उसकी लंबाई है उसको भी अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात होने जा रही है किसकी? 44 की। क्या बोला जरा समझेंगे यहाँ पे। क्या करें? राष्ट्रीय पाठचर्या। अब देखो एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ पे। मानती है कि गणित में चिंतन, चिंतन मतलब सोचना, तर्कना मतलब किसी चीज को रीजनिंग लगाना, लॉजिक लगाना, शामिल किया होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? देखो बच्चा समझो, आप बताओ कैसे चीजों को सीखोगे, कैसे बच्चा क्या कर रहा है कि मतलब सोच रहा है। सोचने पे बच्चा कैसे सीखेगा? जब बच्चा खुद से क्या करेगा? किसी चीज को खोजेगा, तब बच्चा ज्यादा सीखेगा। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि आप लोगों को ज्यादातर प्रैक्टिस लगाना है। जब आप प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको समस्या होगी, जब समस्या होगी तभी आपकी समस्या की समाधान होगी। मतलब आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर पे चीजों को खोजोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे सीधा सा ए ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा हमें, खोजबीन करना। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो हस्तलों को प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और चर्चाओं में शामिल करना, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ ज्यादा है नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको स्पीड से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किसकी हो रही है? 45 की। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है जरा समझेंगे यहाँ पे। कह रहा रिजुल एक गति संबंधी शिक्षार्थी है। ठीक है, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा अधिगम शैली को समझाती है कि गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें किस व्यूह रचना का चयन करना चाहती है। ये बताना चाह रही है, मतलब क्या चीजों को, गुणन की रचना को क्या कर रही है, उन चीजों को सिखाना चाह रही है। तो क्या करें? सभी को पहाड़ों को याद कराने, उससे पर बल देना। तो देखो पहाड़े की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक है, बच्चा ऐसे सीख नहीं पाएगा। ठीक है, क्या बताओ सभी को 19 को टेबल आता है? जितने लोग लाइव क्लास को देख रहे बताओ, आप सच से बताना, क्या 19 का टेबल आता है सभी को? नहीं आता होगा। लेकिन आप क्या करोगे? आप उन चीजों को कर सकते हो। समझ में आया? 19 का पार्ट सभी को नहीं याद होता है। ठीक है, हाँ। तो पहाड़े को आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं देंगे। 2 3 आदि को गुणज प्राप्त करने के 2 भिन्न रंग वाले मोतियों धागों को यहाँ पे प्रयोग करना, इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कम पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद में कटवा गिनती, तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आड़ी तिरछी रेखाओं में प्रचेद बिंदुओं को गिनना, ये सही हो जाएगा यहाँ पे।
ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आप जब सॉल्व करेंगे तब हमारा इस तरीके के प्रश्न क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कुछ भी आपके थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर करते चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कक्षा सेकंड की बात हो रही है। अबेकस, यहाँ पे अबेकस की बात हो रही है, प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अबेकस का मतलब आप समझते हो, अबेकस का मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के दिखा देता हूँ। ये जैसे मान लो एक कोई बॉक्स है, यहाँ पे क्या है, ये कोई बॉक्स है और ये बॉक्स है यहाँ पे, और ये क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसमें आपकी कुछ ये पॉइंट ऐसे इस तरीके से दिए होते हैं। आपने अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नेट से क्या कर सकते हैं, अबेकस का फोटो देख सकते हैं। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा इसके द्वारा इन बच्चों को सिखाया जाता है कि पहली लाइन में कितने हैं, यहाँ पे दूसरी लाइन में कितने हैं। अबेकस वो लोग यूज करते हैं जो क्या नाम दष्टवधित होते हैं, वो लोग इन चीजों को बचपन में सीखते हैं। ठीक है, हाँ। तो कह रहा है कि अबेकस जो होता है इसका विद्यार्थियों को प्रयोग सहायता नहीं करता है, मतलब किस चीज की सहायता वो नहीं करता है, ये चीज आपको बताना है। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने से, तो त्रुटि तो होगी, ये तो जाहिर सी बात है, मतलब ये करता है। ये क्या करता है, हमसे पूछ रहा कौन सा नहीं करता है। शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यांक लिखने में, गणना में परिशुद्धता को प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। स्थानीय मान तो होगा, ये सी भी होगा, एक ही ऑप्शन नहीं होगा बी, क्यों शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने की बात नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब बच्चा दष्टवधित है तो वो लिख कैसे पाएगा, वो लिखना नहीं पाएगा ना। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। अबेकस जो होता है वो कौन लोग यूज करते हैं, जो दष्टवधित होते हैं, तो दष्टवधित को लिखने में क्या होगी, समस्या होगी यहाँ पे। ठीक, वो गिन तो सकता है, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, लेकिन वो क्या करेगा, बच्चा हमेशा संख्या लिखने में उसको समस्या होगी। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो इसका ऑप्शन कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या बोला, जरा जरा समझो सभी साथी। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आप लोगों को दिखने लगेगा यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, आप सभी साथियों को दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 47 का, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा, जब आप इतने से विभाजित करोगे तो शेष इससे अधिक होगा। तो देखो इस प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे आप कर सकते हो, ये तरीका आपको क्या, कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन में दो तरीके से इसको सॉल्व कराऊंगा। एक तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पे 176 दे रखा है, इसको आप अपने बेसिक तरीके से इसको डिवाइड करेंगे ताकि आपको ये पता चले इससे शेषफल कितना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 3×5=15, और इस कितना, एक कैरी हुआ और 16 हुआ, 3×5=15। कहने का मतलब क्या है कि इससे अगर हम बात करें तो आपसे 3×5=15, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सॉरी, यहाँ पे दो बचेगा, गलत कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा दो बचेगा, ठीक है। और 3×8=24, दो आएगा शेष फल, 3×8=24 होगा तो दो आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, दो बच रहा है। जब आप 176 से 3 को डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना बचता है, दो बचता है। कहने का सीधा सा कॉन्सेप्ट, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि जितना भी मैंने आपको पिछले भी बताया हुआ कि जितना जिससे आप डिवाइड करोगे हमेशा उससे जो शेष बचेगा कम बचेगा। कैसा बचेगा, कम बचेगा। तो आपको दिमाग कैसे लगाना है, देखो आप, तो दो से आपको इसमें क्या कर रहा है, अधिक हो, अधिक हो, तो देखो दो वाला तो कट जाएगा ये, ठीक है, और तीन वाला भी कट जाएगा। अब जो ऑप्शन होगा हमारा, या तो ऑप्शन हमारा सी होगा या तो ऑप्शन हमारा डी होगा। क्यों, क्योंकि उसने हमसे कंडीशन लगा रखी है कि उससे जो जितना आया है उसका शेषफल उससे कैसा हो, ज्यादा हो। तो ज्यादा होने के लिए क्या कर सकते हो, देखो ज्यादा होने के लिए हमारे पास में अब दो ही ऑप्शन बचे हैं कि उसको आप क्या करो, डिवाइड करो। मैंने पहले मान लिया कि मैं सी ऑप्शन को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो 173 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5×3=15 आ गया, ठीक है। यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, 5×4=20, तो यहाँ पे तीन कैरी आ गया, कितना, तीन शेषफल बच रहा है। और अभी दो आ रहा था, यहाँ पे तीन आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहना इसका कितना शेषफल बच रहा, तीन बच रहा है। अब हमारे पास में क्या है, डी ऑप्शन को भी जरा हम चेक कर लेते हैं। इसका इसका कितना आ रहा है शेषफल, दो, इसका निकल, सॉरी, इसका तीन निकल के आ रहा है, ठीक है। इसका कितना, तीन निकल रहा है। और इसका देखेंगे 174 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4×4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये दो कैरी होगा और ये आ जाएगा, मतलब 6×4=24, ठीक है ना, 24 यहाँ पे, तो ये जीरो आ रहा।
अब देखो हमसे पूछा क्या, जो जिसमें हमने 176 से डिवाइड किया है ये ज़्यादा, ये तो 0 निकल के आ रहा, तो एक ही तो ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों को आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तब आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके के प्रश्न आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। अब देखो अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको करना क्या है? देखो यहाँ पे क्या है आपसे, यहाँ पे कह रहा है कि सभी जो है यहाँ पे मीटर में दे रखे हैं। ये तो मीटर में ऑलरेडी, इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा और इसको हमें किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। देखो अगर हम चाहें, अगर मैं आपकी जगह अगर पेपर दे रहा होता तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता। क्यों नहीं सॉल्व करता? क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी हिंट दे रखी है। आप बताइए, इसको आप 5 किलोमीटर है और जब इसको आप मीटर में बदलोगे तो आपके सामने क्या होगा, आप 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे करोगे ना, इंटू 5 करोगे, मतलब आपके सामने कितना निकल के आया, 5000 निकल के आया। और बताओ 5000 से एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं, एक ही ऑप्शन 5। क्या बताओ, आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं लगाने की जरूरत है, बस आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आप सीटेट पास नहीं कर पाते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपने क्या देखा, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर सॉल्व करके बता दिए, तो मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। देखो आपको पता है यहाँ पे किस, एक अगर हम बात करें, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 500 दे रखा है तो 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर ये हो जाएगा पूरा कितना, 1 मिनट इरेज कर दे थोड़ी कि आपको समझ में आ जाए। देखो ये पूरा कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो गया, ये कितना हो गया, प्लस 50 मीटर हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5000, तो ये 55 हो गया और ये 5000, तो 5055 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि आप लोगों को, क्योंकि अब आपको क्या है, केवल आप लोगों को पेडागोगी यहाँ पे बची हुई है और आपके प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का पैटर्न की पहचान करना है, उन्हें प्राथमिक स्तर पर गणित की प्रचलन एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि, तो मतलब यहाँ पे देखो, आपको किसी चीज को, पैटर्न को समझाना है, तो पैटर्न आप कब समझ पाएंगे, जब तक आपके अंदर कुछ क्रिएटिव नहीं होगा। जैसे मान लो रीजनिंग है, तो रीजनिंग क्या एक तरह की क्रिएटिव है। जैसे मान लो वहां पे आपको ये ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा, जैसे आपके सुपर टेट में आएगी क्या रीजनिंग, तो वहां पे क्या आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे आपका क्यूब लग रहा है, या यहाँ पे आपकी कौन सी कंडीशन लग रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप समझो, जब सृजनात्मकता आपके अंदर होगी तभी तो चीजों को आप समझ पाओगे, तभी तो चीजों को समझ पाओगे भाई। ये बोलना है कि पैटर्न को समझना या पहचान करना, पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पहचान को एक अनिवार्य हिस्सा है। तो अनिवार्य हिस्सा एक ही तो हो जाएगा, यह विद्यार्थियों की सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं को विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके आपको बताना है कि इसमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। देखो स्थानीय मान का मतलब आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, आपको जहां जहां 6 है उसको 6 लिखना है, और जो भी इसके बाद संख्या दे रखी है उसको आप वहां पे 0 लिखना है। ठीक है, समझो जरा, मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल्स में करा देता हूं ताकि हो सकता है ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो देखो संख्या कौन सी लिखी है यहाँ पे, 63 606, ये संख्या हमारे पास में दे रखी है। तो एक तो हमें इससे मतलब है, एक इससे मतलब और एक इससे मतलब है, यही तो है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद जितने भी संख्या उसके सामने 0 बना दो, 2 2 और 2। ठीक है, अब देखो करना क्या है, एक तो संख्या ये आ गई, अब हमें एक तो 6 हमने ले लिया, दूसरा यहाँ पे ये लेना और 6 के सामने 6 लिख देना है, और फिर जितने भी आपको बच रहे हैं इसको 0 लिख देना है। ठीक है, अब फिर आपके सामने 6 बच रहा है एक है, तो 6 के सामने 6 लिख देना है, और ये हमसे कह रहा है योगफल बताना है। तो अब सभी को आप प्लस कर लोगे, तो 6 का 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब 60 60 6 आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो वो देखो एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन में यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके के प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं, बहुत आसान प्रश्न होते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से चीजों को करा है तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से क्लास को बनाया जाता है, तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर साथ में करते चलें। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बोल रहा है 5671 को उसके अंकों को पलट देने में प्राप्त संख्या का अंतर बताना है। मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि 5 6
1 इस संख्या को पलट दें तो पलटने पे क्या होगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। पलटने पे संख्या यही तो प्राप्त होगी। बिल्कुल सही बात है। अब इसको आपको माइनस करना है, तो माइनस आपको जब करना है तो वहाँ पे कैसे आप आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक कैरी लोगे तो 11 हो जाएगा। 11 में जब 5 आप माइनस करोगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा था, तो आपको 0 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा था, एक आपने फिर से कैरी लिया, यहाँ पे कितना हो गया 16, और 16 में जब 7 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ कितना बचा था, तो आप बताओगे 4 बचा था। 4 में जब 1 माइनस करोगे तो 3, यहाँ पे 4 में 1 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। मतलब 3906 कैसा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3906 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे तो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जितने भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, और ऐसे ही आपको वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें नीचे दिए गए पैटर्न को अध्ययन कीजिए। यहाँ पे देखो, एक का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा है, ठीक है, और जब 11 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला दे रहा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देख लेते हैं जरा। हाँ, अगला पैटर्न आपसे ये दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे। देखो ये प्रश्न आपसे कैसे पूछा हुआ है। आप कह रहा है कि अगर 1 1 इंटू 1 1 इतने का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 और 2 3 1 आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो इसको लॉजिक भी लगा सकते हो और चाहो तो ट्रिक भी सीख सकते हो। देखो यहाँ पे आपको करना कैसे है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में करा दूं ताकि आपका अगर कोई इसके बाद कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। देखो सबसे पहले नंबर पे आप जब 1 और 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। जब आप 11 और 11 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1 2 1 आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे 1 1 हाँ, और 1 का हो गया कितना, थर्ड का हो गया ना ये, तो इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 1 2 3 2 1 आएगा। समझ में आया। इस तरीके से क्या आपसे चीजें पूछी जा रही हैं। अगर मान लो वो ऐसे कहते 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, और फिर क्या आ जाएगा 3 2 1। देखो यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखी होगी, जितनी हमारी संख्याएं हैं वो उतना एक से दो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 संख्याएं थी तो 1 2 आ गया, यहाँ पे 3 संख्याएं थी तो 1 2 3 आ गया, यहाँ पे 4 संख्याएं थी तो 1 2 3 4। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, 1 2 3 4 तक तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, और फिर क्या वहां पे संख्याएं बैक होने लगती हैं। ये हमसे यहाँ पे एक ट्रिक हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अब देखो इसको आप ऑप्शन से करिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 तक तो हमें जाना है। क्या करना है, 5 तक हमें जाना है। तो 5 तक जाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, देखो इसमें देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 3 पहले दे रखा है जबकि यहाँ पे 4 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 5 नहीं दे रखा है तो ये भी गलत हो। एक ही ऑप्शन आपके सामने बचता है, कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे बचता है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, हमेशा सॉल्व करना है, और जब ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको समस्या भी कोई नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें देखो आपको चीजें दिमाग से करनी है। जब आप चीजें दिमाग से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न कौन सा सही है, देखो पहले तो आप ये जान लो, पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती इतना है, ठीक है। अगला कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, 1000 के परवर्ती का इतना है। देखो यहाँ पे समझो, पूर्ववर्ती परवर्ती से मतलब आप लोगों को इतना दिमाग में आसाना है कि यहाँ पे आपसे चीजें क्या पूछ रहा है। देखो जैसे हम अगर ऑप्शन डी को लें तो ऑप्शन डी आपसे क्या कर, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब आगे बढ़ना, परवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब एक कम हो जाएगा, तो कम होगा तो 1000 तो संख्या आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये सब गलत हो जाएंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है तो आप लोगों हमें कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? एक दुकानदार 239 खिलौने क्या है 70, एक मिनट छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि आप लोग को पूरा दिखने लगे यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, आप समझेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक दुकानदार जो है 239 खिलौनों को 70 और खिलौने लाए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौने की संख्या। अरे इतना आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसको क्या करना है। देखो ये कह रहा है 239, तो ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि 70 और खिलौने लाए गए, मतलब वो प्लस कर देगा 70। अब क्या कह रहा है, उनमें से 152 बिक गए, तो माइनस कर देंगे 152। तो देखेंगे ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे सटीक बैठ रहा है, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसके देखा जाए ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो, बी सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपने देख लिया, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना, आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना। जब ऐसे आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो हमारे लिए कोई समस्या, आप लोगों के लिए समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते। एक पेंसिल द्वारा मूल्य 2.5 रुपए है, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना 2.5 रुपए है, मतलब 2 रुपए 50 पैसे क्या है इसका मूल्य है। अगला क्वेश्चन, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीद लाता है। अब 1.5 दर्जन का मतलब, एक दर्जन की अगर हम बात करें, एक दर्जन में कितना 12, और 1.5 दर्जन का मतलब 6 और जोड़ देंगे तो कितना टोटल 18 वो खरीद के लाया। अगला कह रहा है दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो पहले हम ये दिमाग लगा लें कि हमारे पास में एक संख्या है और ये, तो इसका हम क्या करेंगे 2.5, हमारे पास में एक की वैल्यू है और टोटल उसने पेंसिल खरीदनी कितनी 18, तो इसका क्या करोगे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 इंटू 18, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। 18 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 9 कैरी हुआ, 18 दूनी 36, और 36 और 9, 36 9 जब आप जोड़ोगे, 36 और 9 जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45, और एक अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 45 रुपए का सामान उसने ले लिया है, 45 रुपए का क्या सामान उसने ले लिया है। अब वो बोल कर कितने रुपए वापस मिलेंगे। जब उसने 45 रुपए दुकानदार ने क्या ले लिए, 100 रुपए का आपने नोट दिया, तो अब बताओ आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 55 रुपए ही तो बचेंगे। आपके पास में कितने रुपए बचेंगे, 55 रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में 45 भी दे रखा है, तो जो साथी अगर इसको क्या करेगा आसानी से, अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो वो डी ऑप्शन भी करके आएगा। इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ रहे हैं। 56 क्या आपसे बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 आपको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इतना गुणन में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। तो देखो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बताओगे। देखो यहाँ पे हमें मतलब केवल दहाई अंक से मतलब और इकाई अंक से मतलब है, इन दोनों का गुणनफल करना है। और फिर देखो हमें पूरी संख्या से गुणनफल से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसका इकाई अंक इसका लेना और इसका दहाई अंक लेना है। दोनों का इकाई दहाई अंक ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, और 59 का जब 73 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करने का आप सोच करोगे, 7 तियां कितना 21 हो गया, 21 का 2 कैरी होगा, 5 तियां 15, और अगर इसको करें 9 तियां 27, तो इसको जोड़ोगे 7 और 5 12, 12 2 14, और 44 मतलब 4 हुआ। और इसकी बात अगर करें तो फिर 7 पन्ना 35, 35 और 4 अगर बात करें 35 और 4 39, ये आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है इकाई दाई अंकों का योगफल बताइए। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक मिनट, 9 तियां 27, 9 तियां 27 सॉरी 27 है ना यहाँ पे, तो 07 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब जब इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3907 आएगा। और कह रहा है कि इकाई और दहाई का जोड़ बताओ, तो यहाँ इकाई दहाई का 07 जोड़ोगे तो 7 ही तो आएगा यहाँ पे। जब 0 को 7 में जोड़ोगे तो 7 आएगा। इस तरीके के इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आपको इसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो एक प्रश्न ये बहुत फेवरेट सीटेट का बहुत फेवरेट प्रश्न है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे देखो समझो। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतने से 4 घंटे पहले मिनट का समय क्या होगा। तो देखो आप जब भी इस तरीके के है तो आपको दिमाग क्या है वो आपसे ये जानना चाहता है। देखो एक होता है रेलवे वाला टाइम, रेलवे वाला जो टाइम होता है वो 24 के फॉर्मेट में चलता है, और जो आपका नॉर्मल समय होता है वो 12 के फॉर्मेट में चलता है। ठीक है, तो यहाँ आपको रेलवे का समय जब आप लेके चलोगे तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा आप बताएंगे, यहाँ पे दे रखा 258, 258 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 258 का मतलब हो जाएगा 1458 हो जाएगा। कितना 1458, ठीक, और 1458 है क्या ये
पीएम है। और जब इसमें आप देखो 5 घंटे क्या कर दो, कम कर दोगे। 14 में जब आप 5 कम करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखो 10 वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आप खुद से बताइए, ये 5 घंटे का आप मतलब कहने का मतलब क्या है? 59 तो आएगा, आएगा। 59 करेगा, आएगा, आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे, अब जब 14 में 9 घटाओगे तो यही तो आएगा। तो 9:59 देखो, 9:59 एएम कहाँ पे आ जाएगा? भाई ये दोपहर का समय है। किसका है? दोपहर को समय है ना, 14 बज के दोपहर में ही तो बजता है। भाई 12 बजेगा, फिर इसके बाद 13 बजेगा, फिर 14 बजेगा। तो 2 बजे की बात यहाँ पे हो रही पीएम की यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे 58 नंबर की बात हो रही है। हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। जिन साथियों ने क्लास को शेयर कर दिया तो एक बार और फिर से शेयर कर दें। अगर आपको चीज़ें कोई समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप लोग संपर्क करिए, मैं आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दूंगा, ठीक है? और आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, 19,000 19 सैकड़े 19 इकाइयों के बराबर यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको लिखना कि आपको केवल और केवल क्या करना है, इन चीज़ों को केवल आपको लिखना है केवल। क्या बताओ, 19 की बात करा तो ये ऑप्शन गलत होगा ना। यहाँ पे 19 सैकड़े, तो यहाँ में 91 लिखा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत। एक ही तो ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे। इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? सी आप यहाँ पे देखा जाए, अच्छा, कि बराबर पूछा है, ठीक ठीक समझ में आ गया। जोड़ने की बात कर रहा है ना यहाँ पे, प्लस की बात, मैंने सॉरी मेरी गलती यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में मैं आपको गलत करा दिया। यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस ना कह रहा होता तो ऑप्शन हमारा ये सही होता, लेकिन प्लस की बात करा है तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 19,000 की बात करा तो 19,000 हो गया। यहाँ पे कह रहा है 19 सैकड़े, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 1900 आ जाएगा, और 19 यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है? इसको आप जोड़ लोगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, और 19 से 20 आ जाएगा। तो 20,919 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? सी नहीं होगा इसका, ए होगा। ठीक समझ में आ गया? ये थोड़ी सी गलती मेरी मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में मैंने आपको कराना चाहा, लेकिन मैं, ठीक है? अब देखो आपसे इस क्वेश्चन पे पूछ रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए, इस प्रश्न का सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? कह रहा इतने से इतने के विभाजित होने पर आप भागफल क्या आएगा? आपने देखा 3 जोड़े बना लो आप, एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा अगर आप सोचो कि यहाँ पे इस तरीके से है, तो आपको हमेशा इस चीज में ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आपको देखो कितने में जा रहा है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे, जब मान लो ये आपके सामने दे रखा 5 6 7 और 5 6 7 और फिर से 5 6 7 दे रखा, और इसको आपको डिवाइड करना है 576 से। तो देखो एक ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो एक बार तो ये चला जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा। एक बार फिर इसको आप कैरी करोगे, फिर आप क्या करोगे, भाग नहीं जाएगा, तो 2 बार तो करना पड़ेगा, 2 बार जीरो। तो देखो 2 बार जीरो एक ही में दे रखा, बी में, बस सॉल्व हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और अंतिम प्रश्न आप लोगों को ध्यान से चीजों को करना है यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा आपसे, क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है जरा उसको समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आज का अंतिम प्रश्न है, तो कह रहा 1/2 में कितने 1/2 हैं? 1/8 है। तो देखो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करो तो इसको ऐसे सॉल्व करो, 1/2 हो गया, और इसमें कह रहा कितने 1/8 है, तो 1/8 से डिवाइड कर दो। तो मैंने आपको पिछली बार भी मैंने कई बार इसको समझाया है, ये पास वाला पास के पास भेज दो, दूर वाला दूर के पास भेज दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/2 मतलब 4। कितने हैं? 4। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को सीधे सीधे क्या करना है, कमेंट करना है, लोगों को शेयर करना, शेयर करने के बाद में लोगों को बताना भी है कि क्लास आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास आप लोगों को ऐसी चलती रहेगी 31 जनवरी को टारगेट करते हुए। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को पूरी बात समझ में आई है तो ज्यादा बच्चों को यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है? अगर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको क्या करूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो जितने भी साथी नए थे, अभी अगर उन लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में क्या करेंगे कि आप लोगों के पास में शेयर भी करेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।